एंड वेलकम टू लीगल सिनेरियो। इस लेक्चर में हम एम नागराज के केस को डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सानवी के केस में बोला था कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे पाओगे, इज नॉट अलाउड, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट अलाउड। सेकेंडली ये भी बोला था कि वाइल कैरी फॉरवर्डिंग द वैकेंसीज बैकलॉग वैकेंसी in a particular year 50% of the reservation rule cannot be exceeded। उसके बाद पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल 77th अमेंडमेंट एक्ट किया और उसमें आर्टिकल 4A को इंसर्ट कर दिया और उसमें एक्सप्लिसिटली लिख दिया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन SC और ST को देंगे और वो कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज नहीं हो पाएगा। सिमिलरली 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, क्लॉज 4B इंसर्ट कर दिया आर्टिकल 16 और इसमें लिख दिया कि कैरी फॉरवर्ड वैकेंसी जब हम पिछली बैकलॉग वाली वैकेंसी करेंगे तो वाइल कैरी फॉरवर्डिंग 50% ऑफ द रूल कैन बी एक्सीडेड इन अ गिवन ईयर। सो उसके बाद एक और अमेंडमेंट किया, कॉन्स्टिट्यूशनल 85th अमेंडमेंट एक्ट, एंड इट वाज स्टेटेड द रिजर्वेशन जो प्रमोशन में होगा SC ST को वो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के रूल से होगा। यहाँ हमें यह जानना जरूरी है कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी का रूल होता क्या है। दो रूल है, एक है कैचअप रूल, एक है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी रूल। दोनों रूल एक दूसरे के ऑपोजिट है। कैचअप रूल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए D ग्रेड की लेवल पे जनरल कैंडिडेट और रिजर्व्ड कैटेगरी का कैंडिडेट एक दिन एक साथ अपॉइंट हुए और हुआ क्या कि उसके बाद में जो जनरल कैंडिडेट है वो ड्यू टू ही स्किल वो प्रमोट हो गया ग्रेड C पर। अब उसके बाद जब रिजर्व्ड कैटेगरी वाले को प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा तो वो भी जनरल कैटेगरी के साथ उसी कैटेगरी C पे आ गया है ड्यू टू रिजर्वेशन। और उसके बाद दोबारा एक प्रमोशन के साथ उसको एक और प्रमोशन मिल गया और अब वो B कैटेगरी पे आ गया, रिजर्व्ड कैटेगरी का पर्सन B ग्रेड पर। तो क्वेश्चन ये है कि जब अब अनरिजर्व्ड कैटेगरी को फर्दर अब प्रमोशन मिलेगा ड्यू टू ही स्किल और वो भी जब B ग्रेड पर आ जाएगा तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सीनियर कौन होगा। रिजर्व्ड कैटेगरी और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक दूसरे का सीनियर और जूनियर कौन होगा। तो अगर हम कैचअप रूल के अकॉर्डिंग देखें तो सिंस पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी का जो पर्सन था एट दी कैटेगरी ग्रेड B, ही वाज ए सीनियर टू रिजर्व्ड कैटेगरी। सो इन दिस केस अब जब दोनों B कैटेगरी पे आ गए हैं तो चाहे B कैटेगरी पे पहले रिजर्व्ड कैटेगरी का पर्सन आया था, लेकिन सिंस अनरिजर्व्ड कैटेगरी ने अपनी स्किल से उसे कैच कर लिया तो नाउ दोनों एक लेवल पे आने के बावजूद भी यहाँ कैचअप रूल के अकॉर्डिंग है जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बंदा सीनियर हो जाएगा रिजर्व्ड कैटेगरी के बंदे से। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का रूल ये कहता है कि नहीं अगर दोनों B पे आ गए, क्योंकि B ग्रेड पे रिजर्व्ड कैटेगरी का बंदा पहले आया था, उसको ज्यादा स्किल है B ग्रेड की जॉब की, सो ही इज द सीनियर टू अनरिजर्व्ड कैटेगरी। चाहे अनरिजर्व्ड कैटेगरी B पे आ गया है ड्यू टू ही स्किल, लेकिन नहीं, रिजर्व्ड कैटेगरी वाला बंदा पहले आया तो वो सीनियर होगा। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 77th 81st 85th को तीनों को चैलेंज कर दिया इस बात पे कि ये अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं। इट वाज आर्ग्यूड कि बेसिक स्ट्रक्चर एक इक्वालिटी होना है। जब हम रिजर्वेशन प्रमोशन में भी दे रहे हैं और वो भी फिर कैच और जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो 50% का रूल एक्सीड कर रहे हैं, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की इक्वालिटी वायलेट हो गई। सो बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो रहा है इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमोशन में रिजर्वेशन देने से एसेंस ऑफ इक्वालिटी है वो वायलेट नहीं हो रही, क्योंकि ओनली SC और ST को प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि SC और ST की स्पेशल बैकवर्डनेस है और OBC की लेसर बैकवर्डनेस है, इसलिए ये SC ST पे ही अप्लाई हो रहा है और इक्वालिटी रिक्वायर करती है कि SC ST को रिजर्वेशन प्रमोशन में भी मिले। तो यहाँ इक्वालिटी कोड है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर वो वायलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ओनली एप्लीकेबल टू SC एंड ST है।
दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कैरिंग फॉरवर्ड करते हुए आप 50% इन ए गिवन ईयर एक्सीड कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गया और ये अमेंडमेंट भी बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है इक्वालिटी, क्योंकि 50% इन ए गिवन ईयर वाइल कैरिंग फॉरवर्ड एक्सीड हो सकता है, लेकिन कैडर की स्ट्रेंथ का 50% किसी भी कीमत पे एक्सीड नहीं हो सकता। सो अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि कैडर की स्ट्रेंथ है उसमें 50% रिजर्व कैटेगरी एक्सीड ना कर जाए, तो वो नहीं हो रहा है तो वैलिड है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और थर्ड बोला कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी इज आल्सो नॉट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द सर्विस जूरिस्प्रूडेंस फॉर डिसाइडिंग कि कौन सीनियर होगा और कौन नहीं, तो अगेन इट इज आल्सो नॉट वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नागराज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनली जो बोला वो ये कि रिजर्वेशन देने से पहले गवर्नमेंट को डेटा के साथ प्रूव करना पड़ेगा कि गिवन क्लास इज सोशली बैकवर्ड। सेकेंडली ये भी प्रूव करना पड़ेगा दैट क्लास इज इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट सर्विसेज। तीसरा ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि एफिशिएंसी जो 335 आर्टिकल में लिखी है वो भी ब्रीच नहीं होगी, और वो क्वांटिफाइबल डेटा के साथ प्रूव करनी पड़ेगी, और अगर प्रूव करने में इनकेपेबल रहती है गवर्नमेंट तो रिजर्वेशन को स्ट्रक डाउन किया जाएगा। See you in the next lesson. Thanks for watching. Be with me.